हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। मैंने गाइडली का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मॉक टेस्ट नंबर 5 लगाया था। रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ अपना। 11 राउंड फिगर में बात करें तो 11 आउट ऑफ 15 मार्क्स आए हैं ऐसे में। और अगर लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो 9 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। अगर पूरा राउंड फिगर में बात करें तो टोटल स्कोर मेरा 20 है आउट ऑफ 25, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली पूरा रिव्यू, और क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा आया था और मैंने क्या लिखा। आप भी सजेशंस दे सकते हो कि ये लाइंस ऐड कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा ऐसे का। पहले पहले आप लेटर लिखोगे, फिर आप हमेशा ऐसे लिखोगे, क्योंकि लेटर में मार्क्स आपके आराम से 10 में से आप 8, 9, 9.5 आराम से गेन कर सकते हो। ऐसे में थोड़ा सा नहीं हो पाता, क्योंकि आपको लिखने बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, प्रॉपर पैरास लिखने होते हैं, प्रॉपर ग्रामर फॉलो अच्छे से करनी होती है, तो उसमें इतना नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अराउंड 10, 11, 12 लेके आ रहे हो आउट ऑफ 15, तो एक डिसेंट स्कोर है। तो क्वेश्चन क्या था, स्किल एक्विजिशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप कैसे डिफर करता है ट्रेडिशनल एजुकेशन से इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड एप्लीकेशन इन द वर्कफोर्स। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, जो आप स्किल एक्वायर करते हो, जो आप ट्रेनिंग लेते हो हायर स्टडीज़ के बाद, इंटर्नशिप करते हो, अप्रेंटिसशिप करते हो, वो किस तरीके से डिफर होती है हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन से, जो हम नॉर्मल एक पढ़ाई करते हैं। आप इसको ट्रेडिशनल एजुकेशन थ्योरेटिकल नॉलेज से आप इन्फर कर सकते हो। लेकिन आपको ये जो डिफरेंस दिखाना था वो प्रैक्टिकलिटी के बेस पर दिखाना था, और एप्लीकेशन वर्कफोर्स में इसकी प्रैक्टिकलिटी किस हिसाब से होती है, और वही एप्लीकेशन का मतलब ये किस तरीके से अप्लाई होता है वो दिखाना था आपको। तो मैंने क्या करा था, पहले मैंने इंट्रोड्यूस करा चीज़ों को। मैंने बताया कि आज के टाइम में उन इंडिविजुअल्स को स्किल को प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं जो स्किल पजेस करते हैं, रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। आज के टाइम पे यूथ जो है हमारी कंट्री का, वो वोकेशनल ट्रेनिंग करता है, इंटर्नशिप करता है, अप्रेंटिसशिप करता है, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग और ड्यूरिंग देयर हायर स्टडीज़। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हायर स्टडीज़ करते-करते अप्रेंटिसशिप करने लगते हैं, इंटर्नशिप करने लगते हैं, या कुछ बाद में करते हैं। व्हाई? क्यों? इस ऐसे में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप ना इनकलकेट करती है इंडिविजुअल्स में स्किल्स को, बल्कि उनको एक रियल एनवायरनमेंट देती हैं जो इस एक कंपनी में चाहिए होता है। बल्कि दूसरी साइड पे क्या होता है, ट्रेडिशनल एजुकेशन या ट्रेडिशनल जो हमारा ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ही मिलती है ट्रेडिशनल एजुकेशन से। वो जो कि जो हमारे बेटर प्लेसमेंट्स होते हैं, हमारी कंप्लीशन हायर स्टडीज़ की कंप्लीशन का, उसमें वो कुछ ज़्यादा अ अ क्या बोलते हैं, एक कंट्रीब्यूशन नहीं देती हैं। सेकंड, मैंने पॉइंट में बहुत ज़्यादा इसमें लिख नहीं पाया था। मेरा आई थिंक 20 टू 25 वर्ड्स का लैक रहा इसमें। ऐसी ट्रेनिंग्स में क्या होता है, इंडिविजुअल्स डिफरेंट चैलेंजेस को नेविगेट करना सीखते हैं, जो वो फ्यूचर में फेस कर सकते हैं। हालाँकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता ट्रेडिशनल एजुकेशन में। इंडिविजुअल्स डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ सीखते हैं, बहुत अर्ली ही सीख लेते हैं, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ जो उनको स्ट्रॉन्ग इनफ बना देती हैं, जिससे वो एक टीम को या प्रोजेक्ट को लीड कर सकें। लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं मिल पाती। अगर ऐसी ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो इंडिविजुअल्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाती हैं, जैसे आप लोगो डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हो, एडिशनल स्किल्स भी सीख सकते हो बेसिकली। इस लाइन को मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया हूँ, आई नो। थोड़ा-सा अनअवेलेबिलिटी लग रही है चीज़ों की इस लाइन में, अधूरी-सी लग रही है लाइन। लेकिन फिर भी मैंने ग्रामेटिकली और ट्राई करा है कि मैं थीम से मैच कर सकूँ। लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन में लैक होती है और अनअवेलेबिलिटी होती है प्रैक्टिकलिटी की। क्योंकि वहाँ पे सॉरी मैं गलत बोल गया, ट्रेडिशनल एजुकेशन में ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की अनअवेलेबिलिटी होती है। फिर मैं कंक्लूजन लिख रहा था, वो मैंने लिखा टू कंक्लूड वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप। अब मैंने ऊपर तो वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप की ही तारीफ़ करी है। नीचे मेरे को वो लिखना था कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी ज़रूरी होती है, क्यों? लेकिन मैं लिख नहीं पाया। वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप इंडिविजुअल्स को नेविगेट करना सिखाती हैं, बिज़नेस वर्ड मैंने यहाँ पे वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दिया, चैलेंजेस को, बट एट द सेम टाइम साथ ही साथ में ट्रेडिशनल बट एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल जो मैं लिखने वाला था, ट्रेडिशनल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपको नॉलेज देती है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, आपको आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करती है, क्योंकि आप डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हो, डिफरेंट लोगों के व्यूज़ पढ़ते हो, तो आपका एक माइंडसेट अच्छे से सेट होता है। मैं वो लाइन लिखने वाला था, 4 लाइन अप्रॉक्स लिख पाता मैं काश, बट लिख नहीं पाया। खैर, अब ये करेक्शन वो किस हिसाब से देते हैं, ये देखिए। मेरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो गई इस बार, क्योंकि पता नहीं मैं बहुत जल्दी भी लिख रहा था, क्योंकि मेरे 15 मिनट, आई थिंक 10 टू 12 मिनट्स उसमें खर्च हो गए थे। आई थिंक ज़्यादा ही हो गए थे, तो इस वजह से बहुत जल्दी लिखा, तो कुछ-कुछ मिस्टेक्स हुई। जैसे स्पेलिंग, प्रायोरिटी की स्पेलिंग गलत हो गई। इन्होंने दिया है आपकी कहाँ-कहाँ स्पेलिंग गलत हुई है, वो उन्होंने मेंशन करा हुआ है। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ-यहाँ हुई है। यहाँ पंक्चुएशन मिस्टेक हुई है, टुडे की इनकरेक्ट पंक्चुएशन है, मैं कॉमा नहीं लगाया, तो कॉमा लगाना ज़रूरी था, वो भी इन्होंने मेंशन करा है। ट्रेनिंग्स आर मैंने यहाँ लिखा है, डिड यू मीन, इन्होंने लिखा ट्रेनिंग इज़, तो इन्होंने वहाँ पे करेक्शन करा कि आपने क्या गलती करी है, आप चेक कर लो यहाँ पे। फ्रॉन लिख गया मैं, एन लगा गया। ग्रामर है इन टर्म्स ऑफ, चेंज टू इन और फॉर, इन टर्म्स, तो इन्होंने लिखा है आप ये चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो इन वर्ड्स से। फिर इन्होंने रिप्लेस कर नहीं सकते हो, मतलब आपको करना चाहिए, क्योंकि वो गलत है वहाँ पे। स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं।
ग्रामर मिस्टेक भी हुई है कई जगह पर। एज पर, बिजनेस जार्गन, करेक्ट मीनिंग है बिजनेस जार्गन मीनिंग अकॉर्डेंस विद, रिप्लेस विद एज और मॉडिफाई द सेंटेंस। उन्होंने प्रॉपर लिखा इन अकॉर्डेंस लिखो, इन अकॉर्डेंस विद लिखो, क्योंकि ये बिजनेस जार आप अच्छे से लिख पाओगे इसको, तो बेटर हो पाएगा रिप्लेसमेंट वर्ड। तो एज पर की जगह इन अकॉर्डेंस विद लिखो या फिर केवल एज लिखो। स्पेलिंग, ट्रेडिशनल की स्पेलिंग गलत हो गई। ग्रामर, इंडिविजुअल्स लिखना था, इंडिविजुअल लिख दिया मैंने केवल, शायद मैंने वर्ब प्लूरल लगाई होगी यहाँ पे, यही मिस्टेक होगी। मैं बाद में और एनालिसिस करके चेक करूंगा, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। मोस्टली स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं। ग्रामर की भी कुछ जगह मिस्टेक हुई, आर्टिकल नहीं है दा के आगे। स्ट्रॉन्ग, पर्सन स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक मिली। तो उनका एनालिसिस बहुत सही है, उन्होंने हर एक लाइन में हर एक जो भी है उनको नंबर डाल के कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं, कितने करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, वो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये बहुत ठीक लगा। आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा सा कॉपी करो, उस पर पेस्ट करो, फिर चेक करो क्या मिस्टेक हुई है। सब कुछ यहीं मिल जाता है और आपको बेटर वर्ड्स भी मिल जाते हैं, वो देते हैं सजेशंस में। दूसरा था, एक लेटर था लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखना था कि उसमें कंसर्न्स बताने थे क्लीनलीनेस को लेके पब्लिक पार्क के, और सजेस्ट करने थे क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली मैंने पूरा फॉर्मेट जैसे होते लिखा, हाउस नंबर जो भी था, मनु साहू मैंने अपने पास से लिखा नाम, चीफ एट हेल्थ डिपार्टमेंट, चीफ चीफ ऑफ आएगा यहाँ पे, मैंने एट गलत लिख दिया, बरेली। सब्जेक्ट ये लिखा यहाँ पे डियर सर करके मैंने लिखा कि मैं पूरे जितने भी यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है पीपल की, अपने एरिया के बिहाफ पे लिख रहा हूँ और आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ। इशू जो नॉन अवेलेबिलिटी है क्लीनिंग फैसिलिटीज़ की पब्लिक एरिया में, हमारे एरिया के पब्लिक पार्क में, हमारे एरिया के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं रिक्रिएशन के लिए और लिटर यानी गंदगी कर देते हैं, लेकिन अनअवेलेबिलिटी है क्योंकि फैसिलिटीज़ की, लिटर बहुत बढ़ता चला जा रहा है डे बाई डे, और जिससे जैमिंग हो रही है ड्रेनेज में और ब्लॉकेज हो जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई जाएँ, जैसे प्लेसमेंट ऑफ डस्टबिन रखे जाएँ, ड्रेन्स को रेगुलर इंटरवल्स पे साफ़ करवाया जाए। और मैं लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव एंड अर्ली रिस्पॉन्स, आपकी तरफ से एक पॉजिटिव और जल्दी ही रिस्पॉन्स की मैं विश करता हूँ मैं, ऐसा होगा। थैंक यू, अपना नाम लिखा, और ये मैं हमेशा लिखता हूँ प्रोबेशनरी ऑफिसर पंजाब नेशनल बैंक या प्रोबेशनरी ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो में से कोई एक हमेशा लिखता हूँ। आज मैंने ये लिखा क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना वही चीज़ें आपके साथ होती हैं। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट कीजिएगा ऐसा क्या हो सकता है। जैसे जो प्रॉपर नाउन होता है उसका तो एक कोई ग्रामर या स्पेलिंग नहीं होती, जैसे बरेली मैंने लिखा यहाँ पे या उत्तर प्रदेश लिखा, तो इसमें ये नंबर, इसमें ये इनकरेक्शन में देता है कि आपकी ये करेक्ट नहीं है चीज़ें, तो इसकी जगह पे हम क्या चेंज कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन है, उसका कोई मतलब तो होता नहीं, ये तो एक मतलब के हिसाब से ये इनकरेक्ट दिखाते हैं चीज़ों को। तो इसमें मोस्टली जो मेरी मिस्टेक्स होती हैं लेटर में, वो इसी की होती हैं प्रॉपर नाउन। जैसे बरेली है तो इसकी पॉसिबल स्पेलिंग में से कुछ नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश ही रहेगा, नाम भी सेम रहेगा। जैसे मैंने एट लगाया था, यहाँ पे ऑफ लगना था, इन्होंने यहाँ मेंशन किया, बरेली से बरेली ही रहेगा। पंक्चुएशन पार्क की जगह, पार्क के आगे मैंने कहीं पे कॉमा शायद डॉट नहीं लगाया था, वो मिस्टेक है। ग्रामर, लेटर, LETTE, लेटर मेरे को यहाँ ई लिखना था, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया आप एंट्री भी लिख सकते हो। पीपल की स्पेलिंग गलत हो गई थी। पंक्चुएशन, लिटर, लिटर के बाद कॉमा लगना था, वो इन्होंने यहाँ बताया। फैसिलिटीज़ के बाद कॉमा लगना था, वो बताया। स्पेलिंग मिस्टेक, इंक्रीजिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है। अल्टीमेटली के बाद कॉमा लगना था। रेनी के साथ आर्टिकल दा लगाते हैं, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। इट में मैंने कैपिटल आई बनाया था, इन्होंने इवन इन्होंने ये गलती भी दिखाई है कि आपका कैपिटल आई बनाया वो गलत है, स्मॉल आई बन गया। मैंने एक जगह लगाया है लास्ट वाली लाइन में, उसमें लिखा है मैंने लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव, तो वहाँ पे रेजिडेंट है, मतलब नेसेसरीली नहीं है, आप वो मत लगाओ, तो वो एक्स्ट्रा था, तो वो इन्होंने बताया कि क्या गलती है। फिर ये देखो प्रॉपर नाउन, मेरा नाम मैंने यहाँ लिखा उत्कर्ष सक्सेना, तो फिर इन्होंने ये दिया कि पॉसिबल स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको पता हो कि इन मिस्टेक्स के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं, तो फिर कमेंट कीजिएगा। और बेसिकली प्लेटफॉर्म बहुत सही है, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, वन स्टॉप सोल्यूशन है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। अभी भी अगर सोच रहे हो कि लें या नहीं लें, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, और अगर देखें तो 15 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एग्जाम को, कुछ डेज़ मैं डिडक्ट ही कर दे रहा हूँ। तो बेस्ट है प्लेटफॉर्म ये, आपको सब चीज़ें एक ही प्लेस पे मिल रही हैं, और आप कुछ सजेशन दीजिएगा, जो मेरे को डाउट थे वो आप अपने डाउट्स भी डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।